दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये मेंसुरेशन 3D का ये चौथा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सिलेंडर यानी बेलन के बारे में बताएंगे और बहुत ही एडवांस लेवल तक जरूर ले जाएंगे। दोस्तों इसके कुछ फार्मूले पहले बताएंगे, इसके थ्योरी बताएंगे, फार्मूले कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो आज हम आपको बेलन और शंकु दो चीज पढ़ाएंगे। बच जाएगा आपको गोला यानी स्फीयर, वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ बेलन और शंकु का जितना भी थ्योरी है सारा का सारा हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बेलन की। सिलेंडर किसे कहते हैं, बेलन क्या होता है, आप अपने घर में देखे होंगे, है ना। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे गैस का सिलेंडर है वो भी बेलन का एग्जाम्पल है ना। अगर आप देखे होंगे जिससे हम रोटी बेलते हैं वो भी बेलन का ही एक एग्जाम्पल है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को आप देखते ही होंगे। तो उसकी अगर आकृति की अगर हम बात करें, आकृति किस प्रकार बनती है, जैसे मान लीजिए, है ना, ये कोई आकृति है ना, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक बेलन बना दिया इस तरीका से, है ना। तो ये क्या हमारा हो गया, बेलन हो गया। तो याद रखिएगा, कभी एग्जाम्पल ये पूछता है कि क्या बाल्टी जो है वो बेलन का एग्जाम्पल है, नहीं है, वो छिन्नक का है। और छिन्नक हम पढ़ाएंगे आपको, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, पहले इसको समझना। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या क्या होता है, ये इसके किनारे हो गए दोनों। यहां से अगर हम बात करें तो ये इसका आर हो गया, और यहां से भी ये इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, आर हो गया। अब यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वह क्या हो गई, एच हो गई। एच का मतलब हाइट, आर का मतलब त्रिज्या। यानी इसका अगर हम बात करें तो आपको ये पूछेगा क्या कि इसका आयतन क्या होता है, बेलन का, या आकृति आपको दे देगा इसका आयतन क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है बेलन की आकृति, है ना। तो बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है। तो अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो बेलन का आयतन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे चूंकि एक कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसके हाइट से गुना कर दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना है, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब जितना वो जगह छुकेगा, आयतन क्या हुआ, जितना वो स्थान लेगा अपना, है ना दोस्तों। तो अब ये कितना स्थान लेगा, अब देखिए कैसे आयतन, देखिए इसका फॉर्मूला याद नहीं करना, समझना है हमको कि चूंकि इसका जो नीचे वाला जो वृत्त होता है ये वृत्ताकार है ना। तो नीचे वाली जो आकृति अगर वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये उसका हाइट हो गया, इससे हम गुना कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, और एच क्या है, ऊंचाई है। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं CSA। इसको क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, पहले समझना है। जैसे मान लीजिए ये है आपका बेलन है, ये भी तो बेलन का एग्जांपल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मतलब हुआ कि इसके ये जो घुमा हुआ भाग है, ये जो घुमा हुआ भाग है, इसी को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी आपसे पूछ रहा इसका जो क्षेत्रफल है वह क्या होगा, वह पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका अगर आपको निकालना है तो इसका होता है 2 पाई आर एच। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले परिधि निकालेंगे। तो ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, और इसके हाइट से गुना कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना दोस्तों। तो CSA इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या हो गया, 2 पाई आर कैसे हुआ, पता चला कि क्योंकि इसका जो वृत्ताकार है इसका परिधि होता है 2 पाई आर, उसके हाइट से गुना करने से इसका क्या निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस। अब बात करते हैं इसका TSA। TSA क्या होता है सर, आप पूछेंगे सर TSA क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए सिंपल सी बात है, संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इसका कर्व निकाल लीजिए, बच कौन कौन गया, एक नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग, यही दो बच गया है। तो अगर ये दोनों बच गया है तो इसका पहले वक्र निकाल लीजिए और इस दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, यही ना बच गया। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका CSA कितना है, 2 पाई आर एच, प्लस में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या 2 पाई आर, तो बच क्या गया एच प्लस आर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर बेलन का आपको टी ऐसे निकालना है, संपूर्ण इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी टी ऐसे अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर याद नहीं रहे तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसका कर्व निकाल लीजिएगा 2 पाई आर एच और प्लस में क्या हो जाएगा नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला का पाई स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए देखिए हमने यहां दोनों जोड़ दिया, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले ले तो एच प्लस आर इसका हो गया। तो यानी अगर आपको देखिए 3 चीज याद रखना है इसमें कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, वक्र परिक्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है 2 पाई इंटू एच प्लस आर। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों। अब इसमें एक बात और पूछी जाती है, खोखले बेलन का आयतन। अब पूछेगा सर खोखला बेलन क्या होता है ना, खोखले बेलन क्या होता है, ये भी तो है। तो क्या होता है देखिए सिंपल बात है क्या होता है। जैसे मान लीजिए है ना, एक यहां पे हमने क्या किया, एक इस तरह से डैश डैश जो है हमने इस तरह से खींच दिया है ना, इस तरह से हमने क्या किया एक अलग से खींच दिया है ना। तो अब जो यहां जो आकृति बनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये है, ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा, तो इसके अंदर जो है, अंदर तो क्या होगा खोखला होगा। अगर उसके इंक बलाथी को निकाल देंगे तो अंदर क्या होगा खोखला होगा। तो इसी का आयतन पूछा, इस खोखले बेलन का आयतन क्या होगा है ना। तो देखिए हम आकृति फिर से इसको बना देते हैं है ना दोस्तों। इसका आकृति अगर बन जाएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन हो गया, इस तरह से इसको बना देते हैं है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से खोखला बेलन हो गया। अब इसमें क्या है, ये पूरा खाली है, सिर्फ भरा हुआ कौन है, इसका साइड वाला जो एरिया है ये सिर्फ क्या है भरा हुआ। तो आपसे ये पूछा जाता है कि खोखले बेलन का आयतन क्या होगा है ना। तो देखिए सिंपल बात है, पहले इसका आयतन देखिए कितना पाई आर स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि ये छोटका आर हो गया और यहां से यहां ये क्या हो जाएगा बड़का। याद कीजिए वृत्ताकार पथ हमने सर्कल में आपको पढ़ाया था कि जब एक ही केंद्र से दो त्रिज्या हो, एक आर और बड़ा आर हो तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बड़का आर एक छोटका आर। तो यहां भी सिंपल वही बात है। तो अगर आपसे पूछेगा खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, जैसे ये खोखला बेलन है, अगर आपसे ये पूछा कि खोखले बेलन का आयतन क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल है, याद ही आपको यही करा देंगे हम फार्मूला। तो खोखले बेलन का अगर आयतन निकालेंगे तो देखिए क्या है पाई, उसके बाद क्या है एच। एच तो हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि एच तो इतना ही रहेगा, एच कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो परिवर्तित क्या होगा आर। तो अब देखिए यहां कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़का आर में से छोटका आर को क्या करेंगे घटा देंगे। तो मतलब क्या हो गया, अब चूंकि यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर दे देंगे है ना। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूटेगा तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो यही खोखले बेलन का आयतन होता है कि पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, जहां बड़का आर जो है बाहरी त्रिज्या है और छोटका आर जो है वह आंतरिक त्रिज्या। देख लीजिए, इसको याद नहीं करना है किसी फॉर्मूले को, हमने क्या कहा समझना है फॉर्मूला आया कहां से। और ये चीज समझ में आ गई ना तो याद कभी नहीं करना पड़ेगा है ना। तो इतना चीज ये आपके फॉर्मूले, छिन्नक है शंकु जब पढ़ाएंगे तब हम वहां बात करेंगे छिन्नक की, उसका अलग हम आपको बना ही देंगे वीडियो छिन्नक का है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने ये जो 4-5 फॉर्मूले लिखे कौन कौन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र परिक्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये याद हो गया, बाकी बेलन में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है
है ना। तो हमने खोखले बेलन भी दिखा दिया आपको, सब दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं शंकु की ओर। इस पर सवाल करेंगे, लेकिन पहले हम शंकु पढ़ाएंगे, क्योंकि शंकु का थ्योरी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूजन होता है शंकु में दोस्तों। तो चलिए वहां फिर चलते हैं शंकु की ओर। तो चलिए दोस्तों, शंकु की बात करेंगे, कोण की बात करेंगे। अब कहेंगे शंकु क्या होता है, याद कीजिए बर्थडे टोपी जो लगाते वो तो क्या है, शंकु ही है ना। तो शंकु का एग्जाम्पल बहुत सारा आपको मिल जाएगा। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का जो डिब्बा होता है जिसमें आइसक्रीम भरते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से शंकु ही है कि नहीं है। तो शंकु का बहुत सारा एग्जाम्पल, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि शंकु क्या है। आकृति से देखिए समझ में आ जाएगी शंकु क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये बर्थडे टोपी हम बना रहे हैं, इस तरह से इसको बना दिए, ठीक है। यहां से ये इस तरह से गया तंबू टाइप का, तंबू क्या ना, तंबू जो लगाते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, शंकु। अब इसमें समझना क्या क्या है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि इसमें जो ये होता है, ये तो सभी को पता है आर होता है, और ये क्या हो गया, एच हो गया, और ये क्या हो गया, एल। अब ध्यान दीजिएगा, आर क्या हुआ, त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या हो गया। एच क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। एल क्या हुआ, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, कॉनिक हाइट इसको हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहां से आया, तो समकोण त्रिभुज याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो अगर हमको निकालना है एल स्क्वायर, सॉरी दोस्तों यहाँ रूट नहीं होगा, ये रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इतना ही याद रखना इसमें। अब फिलहाल अभी ये तिर्यक ऊंचाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, ये दोनों याद रखिएगा, एक एल होता है, एक एच होता है। अगर हम बात करें शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3। क्या होता है, बेलन का 1/3 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच हो गया, शंकु का आयतन खत्म। यानी कि ये किसका है, ये बताइए, बेलन का है ना, तो बेलन का 1/3 कर देंगे, शंकु का आयतन निकल गया, है ना। आर पता ही त्रिज्या, और एच पता ही हाइट, एल नहीं, एल अलग चीज है, एल तिर्यक ऊंचाई है। तो ये याद रखिएगा। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब इसमें भी समझना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन कौन है, बोले ये बताइए। यही भाग न है, यही भाग तो कर्व्ड है इसका, बाकी कर्व्ड है कोई, कर्व्ड मतलब क्या हुआ, जो मुड़ा हुआ, झुका हुआ, है ना, कर्व्ड टाइप का, सीधा ना हो, तो यही हुआ। तो अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये याद रखिएगा कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल क्या है, एल है आपकी तिर्यक ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है आर एच दे देगा और आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। आप कहिएगा हाँ यही तो एच यहाँ भी होता है, चलो मार देते हैं। अगर मार दिए ना तो एग्जामिनर भी आपको काट करके मार देगा, मतलब क्या हुआ, कट्टों का निशान दे देगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये एल जो है ये एल तिर्यक ऊंचाई। तो अगर एल तिर्यक ऊंचाई तो पहले आपको एल निकालना होगा, अगर आर और एच दिया हुआ तो इसमें भी आपको ट्रिपलेट्स काम करेंगे, ये याद रखिएगा, ट्रिपलेट्स आपके काम करेंगे यहाँ भी। तो अगर ट्रिपलेट्स याद है तो आपको आसानी से सारी चीज निकल जाए। अब आते हैं संपूर्ण, अब किस पे आते हैं, संपूर्ण पे। तो संपूर्ण अगर हम इसका निकालेंगे दोस्तों तो यहीं लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा अपने आप समझ में आएगा। तो कर्व्ड तो इतना दूर हो गया, बच कौन सा एरिया गया है, यही एरिया न बच गया है, बाकी सब तो हो गया। बेलन में क्या था, नीचे भी था ऊपर भी था, तो एक बार पाई स्क्वायर यहाँ जोड़ दिए, पाई स्क्वायर यहाँ जोड़ दिए, यहाँ तो इक्के गो है तो इक्के गो जोड़िए ना, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो क्या हो गया एल प्लस आर, तो हम इसी को कहते हैं संपूर्ण परिक्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो याद करना है नहीं करना है, बेलन का आयतन का 1/3 कर देंगे, शंकु का आयतन निकल जाएगा। सिर्फ वर्ग परिक्षेत्रफल याद रखना पाई आर एल होता है और संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन हो गया तो एल प्लस आर आ गया, आपका क्या निकल गया संपूर्ण परिक्षेत्रफल। तो देख लीजिए शंकु में यही आपको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। छिन्नक पढ़ना है, हम अलग वीडियो में बताएंगे उसको, छिन्नक की अलग हम चर्चा करेंगे, इसमें हम छिन्नक की चर्चा नहीं करेंगे, है ना दोस्तों। वो कैसे होता है वो हम बताएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से छिन्नक का। तो धैर्य रखिए, जरूर हम बताएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो बाद की बात है ना। तो शंकु का अगर आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे आप, बेलन का 1/3 कर देंगे, और शंकु अगर वक्र परिक्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल होता है, और संपूर्ण निकालना है तो वक्र में क्या करेंगे नीचे वाला का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ करके निकाल लिया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, लेकिन कहते हैं कि ओ ये तो एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ पढ़ेंगे, और एडवांस मैथ में रह जाता है। कभी वह सिंपल मैथ में नहीं आता है, एडवांस में रह गया, और हम लोग सिंपल में ढूंढते रह गए, कईयों नहीं मिला हमको, ना बेलन मिला ना शंकु मिला। बोले अब तो एग्जाम में आया, अब सोचे पढ़वे नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, छोड़ देते, याद भी नहीं है फार्मूला, क्या करेंगे। अरे फार्मूला याद क्या करना है, एक फार्मूला याद कर लो ना, पूरा का पूरा हम आपको स्फीयर भी पढ़ा देंगे, कोन भी पढ़ा देंगे, और बेलन भी पढ़ा देंगे। सिर्फ आपको एक आकृति का फार्मूला याद रखना, वह बेलन है, बेलन का याद है तो सब कुछ याद है ना, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने आपको कितने सिंपल वे में आपको ये सारी चीजें, बस यहाँ ध्यान रखिएगा ये एल अलग होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। अगर आपको एल नहीं दिया है तो एल निकालना पड़ेगा, है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल क्या होगा, कल इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं, तब जाकर हम स्फीयर पढ़ाएंगे, अभी नहीं स्फीयर पढ़ाएंगे हम, पहले इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन दोनों पे कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई किरण और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।